बोले क्या, तुम्हारे कैलाश में तपस्वी हैं? अरे भगवान शंकर ने कहा, आप तपस्वी की बात करते हो? हिमालय में जो तपस्वी जितने कैलाश में मिलेंगे उतने तो सारी दुनिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो वही आते हैं जिनके साधना की अंतिम स्थिति होती है, सिद्ध होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात कहूँ शंकर, क्या मैंने एक तपस्या देखी है कि उसकी तपस्या के सामने अगर तीनों लोक के योगी और साधुओं की तपस्या तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उसकी एक दिन की तपस्या तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उसकी तपस्या भारी पड़ेगी। वो कौन तपस्वी है? कैलाश से बाहर? और बोले कैलाश से बिल्कुल उल्टे अंतिम छोर पर कन्याकुमारी। इधर हिमालय, इधर कन्याकुमारी। कौन है? अब भगवान शंकर ने भगवान राम ने बड़ी चतुराई से, तो स्वामी जी कहते हैं, पार्वती कर जन्म सुना। जैसे पार्वती की चर्चा प्रारंभ की भगवान राम ने, शंकर जी समझ गए कि ओ, वही तो कहूँ कि छुट्टी बिताने को इनको कैलाश ही दिखाई पड़ा। सारी तुलसी उसने नीचे चढ़ा दी। शंकर जी गंभीर हुए। शंकर जी कहते, देखो साहब एक बात सुन लो, मैंने अपने बाप की नहीं मानी, ब्रह्मा हार गए, मैंने देवताओं की नहीं मानी, कुछ ले जाना है, मैं जा रही हूं। तो तुम अपनी इज्जत क्यों गवाओगे? मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। बंद करो। 4 लड्डू देके अपना डिब्बा ले लेना है नीचे का। राम ने शंकर जी के कहने से चर्चा बंद कर दी, लेकिन शंकर जी बात को दूसरी ओर मोड़ते हैं, लेकिन राम जी घुमा फिरा कर गली से फिर पार्वती के चौराहे पर बात को ले आते हैं। कहते हैं, अति पुनीत गिरजा कह करनी बिस्तर सहित। आज तक वेदों ने प्रभु का बखान किया होगा, लेकिन धन्य मंगलमयी करुणामयी माँ पार्वती कि आज उनकी प्रशंसा स्वयं श्री रघुनाथ और अति बिस्तर सहित कृपा निधि वर ने सुन करके भगवान शंकर झुंझला कर कहते, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम चाहते क्या? बोले, अब चाहता यही हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करो, क्षमा, नमस्कार। एकदम शंकर को दृढ़ देख करके भगवान राम कहते हैं, अच्छा एक बात कहूं? बोले क्या? छोड़ो पार्वती को, तुम तो नाराज हो गए, कहीं इस अप्रिय चर्चा के कारण हमारी तुम्हारी संबंध पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? शंकर जी तुम क्या कहते हो? आपके संबंध पर हाँ सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? पक्का? बोले हाँ, आपसे तो 3 रिश्ते हैं भाई, सेवक भी, स्वामी भी, सखा भी। प्रभु कहते हैं, अगर मैं इन रिश्तों की आज परीक्षा ले लूं तो? परीक्षा? हाँ ले लो, शंकर को कहीं गलत नहीं पाओगे। सच? हाँ। अब एक कमाल का दोहा गोस्वामी जी महाराज लिखते गए कि भगवान राम कहते गए कि अगर आप स्वामी हैं तो मेरी मांग ये है, अगर आप मित्र हैं तो दोस्ती की कसम दे करके मेरी इच्छा ये है, और अगर आप सेवक हैं तो मेरी ये आज्ञा है। अरे कुछ बोलो भी। तो भगवान राम कहते हैं, अब विनती मम सुनो सेव, यदि स्वामी है तो विनती सुनिए, अब विनती मम सुनो सेव, और अगर मित्र है तो जो मोह पर निज नेह, अगर मुझसे प्यार है तो प्यार की कसम। अब जो मोह पर निज नेह है, अगर आप सेवक हैं तो मैं आज्ञा देता हूं कि जाय विवाह शैलज ही, जाकर पार्वती से विवाह। भगवान शंकर ने सोचा, इन्होंने तो तीनों ओर से घेर लिया, पीछे हट नहीं सकता, इधर से स्वामी, इधर से सेवक, इधर से सखा, तीनों रिश्ते दांव पर लगा दिए। लेकिन देखो, महाराज ने एक दिन कहा था ना कि शिव संकल्प, स्वामी सीताराम जी महाराज ने
कि शिव संकल्प के माने क्या, ये है शिव संकल्प कि राम जी ने तीनों संबंध दांव पर लगा दिया कि अगर स्वामी है तो विनती मान लो, सखा हो तो सौगंध मान लो, और सेवक हो तो आज्ञा मान लो। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं हो, बस नमस्कार। मैं अपने संकल्प के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं नमस्कार से काम नहीं चलेगा। क्यों? अभी एक रास्ता और खुला है, और वो रास्ता वेदों ने बताया है क्या कि आप अवधरदानी हैं। आपके आगे अगर कोई झोली फैला देता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। क्या मतलब? ये तो भिखमंगों की बात है। बोले हाँ, आज पार्वती के लिए अगर आप स्वामी भी नहीं, सेवक भी नहीं, सखा भी नहीं, 3 चरण दोहे का हो गया। कहते अगर नहीं तो अब विनती मम सुनो शिव, नहीं जो मोह पर निज ने, नहीं जाय विवाह शैलजहीन, नहीं। तब बोले यह मोही मांगे देहु, मैं भीख मांगता हूं। मोही एक वचन, मोही मांगे देहु, ये मैं हाँ? भगवान शंकर कहते हैं बात तो गले अभी भी नहीं उतर रही है। कहा शिव जगपि उचित आसन नाही, हालांकि ये उचित तो नहीं, लेकिन आज तुम पार्वती के लिए याचक बन गए। आपने को समझा? सती जब राम की शरण में गई थी, मैंने आपको कथा सुनाई थी, जीव एक बार अगर राम की शरण में चला जाए तो फिर भगवान राम याचक बन करके भी उस जीव का कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम को भिखमंगा बनना पड़ा शंकर के सामने कि अगर सेवक स्वामी सखा कोई रिश्ता नहीं तो एक रिश्ता तो है कि मैं तुम्हारे द्वार पर याचक हूं। बोलो मोहि मांगे देहु या मुझे मांगे दो। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर ने कहा ये तो अब संभव नहीं, नाथ बचन पुनि मेट न जाए, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। ये दोनों दोस्तों की मैदान में कुश्ती है। राम जी सोचते हैं विवाह करके रहूंगा, शंकर जी कहते हैं कितने ही दाव मारो तुम, चलो। लेकिन जब याचक बन गए तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, मान लिया। मान लिया? हाँ। राम जी मुस्कुराए, बोले मान लिया? हाँ। जितने देवता पीछे से झांक रहे थे कि देखो क्या होता है, जैसे शंकर ने कहा मान लिया, सब देवता बोले बोलो उमापति महादेव की। लेकिन जो माना वो अब सुनिए, शंकर जी कहते हैं सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये मेरा धर्म है। जब तुमने याचक बन के झोली फैला दी तो अब तो कोई रास्ता नहीं है। सिर धरी, तुम्हारी बात मैं सिर पर धरता हूँ। सब देवताओं ने कहा हो गया हो गया। लेकिन नारद जी ने इशारे से प्रभु को इशारा किया। प्रभु कहते क्या है नारद? अरे बोले प्रभु मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। बोले क्यों? आप उनकी बात समझिए। वो कह रहे हैं सिर धरी आयसु करिए, आपकी आज्ञा मैंने सिर पर रख दी। हाँ तो मान लिया ना? बोले नहीं माना। क्यों? सिर पर गंगा है, कहीं बहा के ले गई तो वो कहेंगे हम क्या करें, गंगिया बहा के ले गई तो हम क्या करें, हमने तो सिर पर रखा। बोलो तुम अलमारी में कुछ रखो और गंगा का बाढ़ आए और अलमारी बहा करके ले जाए तो तुम क्या कर लोगे? बोले हाँ ये तो है। प्रभु फिर पढ़ के बोले नहीं। शंकर ने कहा अब क्या हो गया, मान तो लिया? बोले नहीं नहीं मुझे कुछ गड़बड़ दिखती है। बोले तो सिर पर मत रखो। फिर कहाँ रखूं? बोले अब उर राखो जो कछु गए, सिर पर नहीं, हृदय से हाँ बोलो, अब उर राखो। भगवान शंकर ने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं।
और अब तैयारी प्रारंभ हुई, लेकिन राम जी के जाते ही शंकर जी ने आखिरी कोशिश की। क्या कि मैंने तो अब हाँ कह दिया, मैं तो ना नहीं कह सकता, लेकिन अगर लड़की वाला ही ना कह दे तो? अब लड़की वाला ना किसी तरह कह दे तो उपाय क्या करते हैं? विश्व के 7 चुनिंदे स्कॉलरों को बुलाया, सप्तऋषि, यानी 7, और 7 से कहते हैं क्या, आप सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप सभी मेरे भाई हैं, कुछ मदद करो। बोले क्या? भाई राम जी का दबाव है, बस करना नहीं चाहता हूँ। बोले तो किसी तरह लड़की का दिमाग खराब करो। वो मना कर दे, वो मना कर दे कि नहीं करो। सब तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक लड़की अभी चुटकियों में। सच हाँ, भगवान शंकर सप्तऋषि से कहते हैं क्या, पार्वती पर जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भला सोचिए, राम को हाँ कहने के बाद अगर परीक्षा ले तो फिर राम का समर्पण क्या हुआ? लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट तो राम को हाँ कह दिया, पर भीतर सप्तऋषियों से कहा जरा एक बार देखो, जितना भी कोशिश कर सकते हो किसी तरह पार्वती का मन मुझसे हटाओ। और सप्तऋषि यहाँ पर गीता प्रेस ने एक अर्धाली निकाल दी, क्यों निकाली ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वरना काशी नरेश और राजापुर की प्रति में और मुंशी छक्कनलाल की प्रति में भी यह चौपाई है, और इसके बिना तुक भी नहीं बैठता है। तब ऋषि तुरंत तहाँ चली गयऊ, देख दशा मन विस्मय भयऊ। ये नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है क्या कि सप्त ऋषियों ने देखा क्या कि ऋषि ने, अब एक बात पर प्रेमी बहुत ध्यान देंगे कि ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। सप्त ऋषि आए तो उन्होंने गौरी को यानी पार्वती को तपस्या करते देखा, तो क्या देखा कि कोई लड़की नहीं है। तब ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मानो तपस्या ही शरीर धारण करके तपस्या कर रही हो। देख दशा अति विस्मय भयऊ। क्यों विस्मय? क्यों? तपस्या तो सभी लोग करते हैं, सप्त ऋषियों को विस्मय माने आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हैं गौरी। गौरी किसको कहते हैं? गौरी हमारे यहाँ कहा गया 8 वर्षात भवेत, 8 वर्ष की कन्या तक गौरी कहलाती है। अब पार्वती को तपस्या करते हुए हो गए कितने दिन? आपने कल तपस्या सुनी है, पहले 1111 वर्ष और फिर 3 सहस्र संवत सूखे बेलपत्र, और उसके बाद 300 वर्ष तक वो पत्ता भी छोड़ दिया, यानी कुल लगभग 5000 वर्ष उम्र हो चुकी है। लेकिन ऋषियों ने क्या देखा कि गौरी माने 8 वर्ष की है। मतलब क्या? ये 5000 वर्ष गए कहां? श्रीमद् भागवत के जवान लोग बैठे हैं, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज सुखदेव कहते हैं क्या कि कथा में जितनी देर पुंसाम शब्द है भागवत में, यानी जीव मात्र,
जितनी देर भगवत कथा में साधन में जीव बैठा रहता है उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 दिन घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। तैयार किया जा रहा है। क्यों लंबी उम्र होती है? जय श्री राम। वाह, वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो कहीं, उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60